नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि 2019 में भारत पाक में एलओसी पर फायरिंग को लेकर सीज फायर का समझौता हुआ था और वह समझौता निरंतर जारी है। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया और ये बदलाव यह किया कि पाकिस्तान के बारे में सोचना, देखना और प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। भारत को इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से था कि पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान जिस रास्ते पे, जिस आतंकवाद के रास्ते पे, जिस देश हिंसा और धार्मिक कट्टरपन के रास्ते पे जा रहा है और भिखारियों जैसी उसकी हालत हो चुकी है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो पाकिस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है वह लगातार अपने आप ही गड्ढे में गिरेगा जाकर। भारत को इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत की यह नीति बिल्कुल खरी साबित हुई, बिल्कुल सही साबित हुई। भारत ने कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में कभी नहीं दी। यह अलग बात है कि पाकिस्तान बार बार भारत के अंदरूनी मामलों में फिर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जाहिर करता रहता है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है और कोई उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि भारत की जो मुस्लिम आबादी है वह भी पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देती है। मुद्दा दोस्तों ये नहीं है। मुद्दा ये है कि चूंकि भारत ने ये नीति अपनाई थी और वह नीति ये थी कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है वह रास्ता निश्चित तौर पर उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तो देखिए आप पाकिस्तान किस तरह बर्बादी की तरफ पहुँच चुका है। आपको पता है कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ धार्मिक आधार पर, टू नेशन थ्योरी के कारण, और एक अलग देश उन्होंने बनाया वहाँ पर केवल इसलिए कि उनका कहना ये था कि यहाँ पर हम भारत के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। तो अब दोस्तों हालत ये है कि पाकिस्तान अब वापस, एक बार पाकिस्तान का टुकड़ा हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है। 1971 की वार के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। अब वापस पाकिस्तान फिर टुकड़े होने की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसे पाकिस्तान का यह विभाजन रोकना जो है बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर से वहाँ के जो मौजूदा सरकार है और वहाँ का जो सैनिक तंत्र है, जो वहाँ के जो पूर्व सैनिक जनरल रहे हैं या जो मौजूदा सैनिक जनरल हैं, उनके लिए पाकिस्तान के हालात संभालना दिन ब दिन टेढ़ी खीर होती जा रही है। आपको एक आज की जानकारी देता हुआ चलूँ कि बलोच हमलावरों ने, बलोच लिबरेशन फ्रंट है जो बलूचिस्तान की आज़ादी और वहाँ की स्वायत्ता की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं, उन्होंने पाक आर्मी पर हमला किया है और बताया ये जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सैनिकों की, इसमें पाक सैनिकों की जान चली गई है। बलोच आर्मी जो लिबरेशन फ्रंट है इससे पहले भी लगातार कई बार पाकिस्तान आर्मी पर हमला कर चुकी है और अब तक करीब पाकिस्तान में इस तरह की आतंकी कार्रवाइयों में या जो बलोच आर्मी की तरफ से की गई है, जिनको पाकिस्तान दरअसल आतंकवादी कहता है, जबकि वो अपनी अधिकारों और अपने स्वायत्ता की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए पाकिस्तान भारत पर भी आरोप लगाता है, जबकि उनके हालात खुद के इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं कि वे वहाँ पर इस्लामाबाद में, मैं बता दूँ आपको, ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि सैकड़ों परिवार वहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कई महीनों से। वे मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि उनके जो परिवार के मेंबर्स को जिन खुफिया पाकिस्तान के आईएसआई ने या पाकिस्तान की सेना या पुलिस ने उठाया है, वे लापता हैं कई कई सालों से। कोई किसी का भाई है, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, इस तरह के वहाँ रिश्तेदार हैं और वो कई महीनों से लगातार इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं कि हमारे जो लापता लोग हैं उनके बारे में पाकिस्तान की सरकार जानकारी दे। ये बलूचिस्तान की हाल है। और साथ में ये भी बता दूं आपको कि पिछले दिनों बलूचिस्तान के इलाके में ईरान ने जो अटैक किया था, वह बलूचिस्तान के लोग उसमें मारे गए थे। ईरान का आरोप था कि ये वहाँ पर आतंकी कार्रवाई करते हैं। उधर बदले में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी वो ईरान पर जो मिसाइल अटैक किया, इसके जवाब में तो वहाँ पर जो अटैक किया वो भी बलूच नागरिक मारे गए। दोनों तरफ से बलूच नागरिकों की जान गई। ये बलूचिस्तान का हाल है। बलूचिस्तान लंबे समय से अपनी आज़ादी, अपनी स्वायत्ता की मांग कर रहा है।
जिसकी दमनकारी नीति पाकिस्तान ने शुरू से आज़ादी के बाद, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तब से बलूचों के प्रति उनका दुराग्रह का भाव है, पूर्वाग्रह का भाव है, दुश्मनी का भाव है। जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को कभी भी समान अधिकार नहीं दिए गए, और जब उन्होंने समान अधिकार की बात करी तो सेना ने उन पर चढ़ाई कर दी और उनके साथ भारी अत्याचार किए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हालात बलूचिस्तान में हो रहे हैं। ये तो रहे दोस्तों बलूचिस्तान के हालात। अब पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र और है, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान दरअसल कश्मीर का ही एक पार्ट है, और जो जिस पर भारत ये दावा करता है कि ये भारत का है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और उसमें भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, धरने प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहे हैं। वे भी भारत से मिलने की मांग कर रहे हैं, वे अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वे पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। और ये कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ। और धरने में आप संख्या देखना, आपको मैं वीडियो में उनकी जो तादाद दिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना भयानक गुस्सा और आक्रोश उनमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान को लेकर है कि, और नौबत ये है, कारण बताऊं आपको तो आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वहाँ पर आटे की जो कीमत है वो 150-200 रुपये किलो पहुँच गई है, और सरकार ने सब्सिडी वापस ले लिए। तो और सब्सिडी वापस, और इसी तरह बिजली में जो मांग थी वहाँ पर, उस तरह बिजली में भी सब्सिडी सरकार ने वापस ले ली है। तो उनकी मांग ये है कि उनके पास अब खाने को अन्न नहीं बचा है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अन्न पैदा नहीं होता है। तो इसी वजह से वो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और एक दो नहीं लाखों की तादाद में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो वहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दो मुख्य जो इलाके हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये जो कश्मीर का जो एरिया है, बड़ा खूबसूरत एरिया है वैसे तो प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन वो आज कंगाली और बदहाली का इतनी बुरी तरह शिकार है कि लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, और पूरे के पूरे लोग वहाँ पर स्वतः ही स्फूर्त एकजुट होकर सड़कों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, और वो ज़बरदस्त आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर। और पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस लगातार दमनकारी कार्रवाई करती आ रही है, और इन सबको नाम दे रही है। जो रोटी पानी की वहाँ पर मांग कर रहा है, जो अधिकारों की मांग कर रहा है, जो बुनियादी चीज़ों की मांग कर रहा है, उनको आतंकियों का दर्जा दे रही है, और उनके बारे में यह आरोप लगाकर मतलब जले पे नमक छिड़क रही है पाकिस्तान की सरकार की इनको भारत सहायता दे रहा है, जबकि उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। वो रोटी की मांग कर रहे हैं, वे चाहते, और जब वो, और ख़ास तौर से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पाक ऑक्युपाइड के लोग, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। आप वहाँ का पाकिस्तान का मुख्य मीडिया इन सब खबरों को अंडर प्ले करता है, वो पूरी तरह दिखाता नहीं है। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ें लंबे समय तक दबाई छुपाई नहीं जा सकती। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये आप, चूंकि वहाँ के लोग हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के और गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो जब भारत के कश्मीर की तरक्की देखते हैं, उनके वीडियो जब वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो और ज़्यादा भड़क रहे हैं इस बात को लेकर कि देखिए आप कि भारत के कश्मीर, लगातार भारत का कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है, वहाँ पर अमन चैन कायम है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत शानदार है, और वहाँ लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही पर्यटकों के लिए यह भी एक स्वर्ग का हिस्सा ही है। ये बहुत नैसर्गिक तौर पर बहुत खूबसूरत है, झील हैं, झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर खूबसूरत जंगल हैं, पेड़ हैं, फल हैं, पौधे हैं, तमाम चीज़ें वही कश्मीर का चूंकि वो पार्ट है लगभग, तो वहाँ पर वही प्राकृतिक स्रोत और बहुत खूबसूरती प्राकृतिक नज़ारे वहाँ पर मौजूद है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का आप जानते हैं कि पाकिस्तान अराजकता के दौर से गुजर रहा है, तो वहाँ पर टूरिज़्म नाम की 0% है। कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर देश विदेश से वहाँ पर घूमने नहीं जाता है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के हालत हो चुके हैं। ये पाकिस्तान जिसने कश्मीर को लेने के लिए भारत से 4 जंगें लड़ ली और चारों जंगों के बाद बुरी तरह से बर्बाद हो गया, अब वही पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं, वही पाकिस्तान के जो बलूच हैं, वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ही दिखाता हूं कि इस वीडियो में आप देखिए, मैंने वो वीडियो वहाँ से हासिल किए हैं कि वो किस तरह से अपनी मांग कर रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं और वो सरकार से क्या डिमांड उनकी है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। आप इसको अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार। तो हमारा इंशाअल्लाह अब गंदम सब्सिडी का मरहला नहीं, जीपी इज्जत मोदी का मसला होगा। खत्म करो जीपी जुर्मी, खत्म करो, जीपी जुर्मी खत्म करो, जीपी जुर्मी खत्म करो, जीपी जुर्मी खत्म करो। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा। और आपने पूरी इकानमी जंगों पे खड़ी की है, और ये जंगें जो आपने अमेरिका की दलाली करके यहाँ पे नाफिज की हैं, ये हमेशा नहीं चलने वाली, ये खत्म होंगी। और ये लोग गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीपैक के नाम पे, आप इनकी जमीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप इनके वकील, आप इनकी माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं, उनकी लाशों को कई कई सालों के बाद फेंक दे और उसके बाद ये कहे कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती। अब गवादर बेस हमारी मतलब कर चुकी है। मुसीबत ये है कि हमें फैसला नहीं हो रहा कि हम चाइना की पॉलिसियां अपनाएं, हम अमेरिका की पॉलिसियां अपनाएं, हम रशिया की पॉलिसियां अपनाएं। ये ऊपर के खिलाड़ी ऊपर वाले खेल रहे हैं ना। ये पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत ये है कि बलोच का कत्ल करो, बल्तियों को निकाल दो, गिलगिस्तान के ऊपर कब्जा करो, कश्मीरियों के हुकूक पे कब्जा करो, सिंधियों को भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मस्कशुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब की के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं, जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। कि पाकिस्तान जो है मजलूम कौमों का जेल खाना है, जहाँ पे तमाम मजलूम कौमें, बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तान से दोस्त, कश्मीर के दोस्त और पूरे पाकिस्तान सिंध से लोग जो है इस रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम अहमद शहीर। क्या करते हैं अहमद? मैं डॉक्टर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आटे की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमत की वजह से लोगों को वहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइल दस्तयाब नहीं है। बेसिक ज़रूरत रोटी नहीं मिल रही वहाँ के लोगों को। गिलगित बल्तिस्तान बंद पड़ा हुआ है। तमाम मेन शाहराहों को, रेस्टोरेंट्स को, शॉप्स को, मॉल्स को बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? बलूचिस्तान के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान शट डाउन है, अब आज़ाद कश्मीर के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल बहरान पैदा हुआ है, उसकी वजह से ना सिर्फ आप बात कर रही हैं आज़ाद कश्मीर के लोग, बलूचिस्तान के लोग, मैं तो कहता हूँ हम पंजाब वाले भी सफ़र कर रहे हैं उस वजह से, ठीक है, उस वजह से सिंध वाले भी सफ़र कर रहे हैं, उस वजह से KPK वाले भी सफ़र कर रहे हैं। इसकी वजह यह है अभी उनके अंदर ये गट्स हैं कि वो बाहर आए हैं, अपने हकूक़ के लिए बाहर आए हैं। आज़ाद कश्मीर वाले बाहर आए हैं या बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान से चल के वो इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं, ये उनके गट्स हैं, ठीक है, वो बाहर निकल रहे हैं। मसले हमें भी हैं, हम पंजाब वालों को भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है इससे हम लोग निकलें। दूसरी चीज़ ये कि ये जो गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट, इसका काम था कि विद इन द टाइम लिमिट इलेक्शंस करवाए। इसका काम हुकूमत करना नहीं है, इसका काम पॉलिसी साजी नहीं है।
इसका काम जो है वो हमारे मसाइल का हल, इसका काम था इलेक्शन करवाना। वो बजाय इलेक्शन करवाने के जो है वो और तरफ चल पड़े हैं, तो फिर ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क होगा, सत्यानाश होगा। देखिए, हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमने अपनी शाहराग को किस तरह रखा हुआ है। हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, उन्होंने सी पैक की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ता आटा, सस्ती रोटी चाहिए। भाई, अभी तो हमने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलवाना था और हमसे आज़ाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा। देखिए, जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है और हमने जो है वो आज़ाद कश्मीर को जो है वो किस तरह से डील करना है। मैं जो है आपकी जो गवर्नमेंट है, जो अपकमिंग गवर्नमेंट भी जो आएगी, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को इस टाइम जो है वो एक ऑनेस्ट और एक, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, दोनों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनको साथ बैठ के साथ लेके इस चीज़ को चलना होगा, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में हम लोग जहाँ पे पहुँच चुके हैं, आई थिंक कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलोचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। ठीक है। लोग जो हैं वो सड़कों पर जब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन के मारे निकलते हैं। जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब निकलते हैं। जब उनके पास और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, आखिरी हाल यही होता है वो सड़क पे आ जाएं। अब भी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अगला आप और हम और ये देखने वाले सब बेहतर जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ऑफ कोर्स लोग बागी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक़ देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं, और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, बड़ी टूरिज़्म होगी वहाँ पे, बड़ा वहाँ पे जो है ना लोग बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, वो खुद ही पढ़ते लिखते रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद ही लिटरेसी रेट उधर बड़ा अच्छा है जी। आगा खान फाउंडेशन वहाँ बड़ा काम करती है, प्रिंस करीम आगा खान वहाँ बड़ा काम करता है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद ही लगे हुए हैं। अब देखें, बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिज़र डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उस तरह पैसे की सर्कुलेशन इतनी कम है शायद कि लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना जो सब्सिडी वगैरह थी, उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। वहाँ पे एक अवामी एक्शन कमेटी है जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज़ का एक ग्रुप है, और वो डिफरेंट जगहों पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और सुने कल वहाँ पे जो मेन जो प्रोटेस्ट है वो जीबी के अंदर जहाँ पे गिज़र डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट्स जो थे वो इकट्ठे हुए हैं। ये एक छोटा सा मैप है जीबी का, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किधर है और कौन सा इलाका, जीबी कहाँ है, हुंजा कहाँ है, गिज़र कहाँ है, द्यामर कहाँ है, अस्तोर कहाँ है। ये सारे बड़े खूबसूरत और देखने वाली जगह हैं पाकिस्तान के नक्शे के अंदर। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा उनको हकूक़ देने को कोई तैयार नहीं है। सुनने में आया जो उनकी डिमांड्स है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिकली मसला है क्या। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो डिमांड्स हैं उनमें पहले तो वो कहते हैं जनाब के जो सब्सिडाइज आटा मिलता था वो दिया जाए। ठीक है, अब सब्सिडाइज आटा वही होता है जिसमें हुकूमत जो है वो आपको उस इलाके को जब आटा मिल जाता है
जारी बात है वहाँ पे इतनी गंदम नहीं होती होगी, पहाड़ी इलाका है, तो सारा वो पंजाब से या सिंध से या हो सकता है बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से भी गंदम या आटा जाता होगा। तो वो एक चीज़ वो कह रहे हैं जी ये होना चाहिए। देन ज़ाहिर बात है वो बात करते हैं कि आप फाइनेंस जो सस्पेंशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2012 इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं उनके ऊपर।